हु मूव्ड माई चीज बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। किसी भी प्रकार के बदलाव के प्रति सहज होना सीखिए। लेखक ने इस किताब की प्रेरणा बाइबल में लिखी उस कहावत से ली है जिसका अर्थ ये है कि अगर इंसान अपनी अमीरी या अपनी पोजीशन का घमंड रखता है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा जो चाहे इस धरती पर वही होता है। वो चाहे तो ऊंट भी सुई के छेद से पार हो सकता है। इस कहावत में जीसस क्राइस्ट ने ये बताना चाहा है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है, सब परमात्मा की मर्जी है। तो इंसान को हर बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीसस क्राइस्ट की इस बात को और आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने के लिए लेखक ने एक कहानी का सहारा लिया है। लेखक की इस कहानी में 4 पात्र हैं जो भूल भुलैया में रहते हैं। उन पात्रों में से 2 छोटे चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्करी है, और 2 छोटे इंसान जिनका नाम हेम और हाव है। इस कहानी में ये चारों अपने लिए खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से डील करने के ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। और आप सीखेंगे कि जीवन में आने वाले बड़े से बड़े बदलाव के लिए आप खुद को कैसे तैयार करें, कैसे आप एक छोटे से चूहे की ट्रिक्स को अपने जीवन में अपना करके जीवन में आने वाली कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं, कैसे आप अपने गोल को पहले से निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ने का रास्ता और आसान कर सकते हैं। लेसन 1, सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में ज्यादा न सोचे। लेखक कहते हैं कि इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोचता है। ऐसा करने से उसका समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अपनी कहानी के जरिए लेखक कहते हैं कि जिस तरह 2 छोटे चूहे स्निफ और स्करी बस अपना खाना ढूंढने में लगे रहते हैं, और जब उन्हें किसी जगह पर खाना नहीं मिलता तो बस चुप करके उसे किसी और जगह पर ढूंढने चल पड़ते हैं, वैसे ही इंसान को बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और अगर लक्ष्य ना प्राप्त हो तो दुख और अफसोस करने में समय ना बर्बाद करते हुए लक्ष्य पाने के अगले रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि चूहे बड़ी ही आसानी से अपनी विफलता को भुलाकर अगला कदम उठाते हैं, जबकि हेम और हाव अपनी विफलता के बाद काफी समय अफसोस करने में लगा देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद कभी सफलता उनके हाथ नहीं लगेगी। तो हम भी इस कहानी के हेम और हाव की तरह अपनी असफलता को अपना भाग्य मानकर कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि सच तो ये है कि किस्मत बदलना हमारे अपने ही हाथ में होता है। दूसरा लेसन, अगर आप सफलता के शिखर पर हैं तो उसका घमंड न करें, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, तो बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहे। लेखक कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का एक नियम है और वो आज नहीं तो कल आना ही है। तो अगर इंसान इसके लिए पहले से तैयार रहे तो आगे आने वाले बदलावों और समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। लेकिन अक्सर सफलता के नशे में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वक्त कभी भी बदल सकता है, जैसे कि हेम और हाव के साथ हुआ। जब उन्हें चीज मिला तो उन्हें लगा कि अब ये उनका है और इसे उनसे कोई नहीं ले सकता, और फिर अचानक एक सुबह जब वो उठे तो चीज गायब था। इसके विपरीत स्निफ और स्करी ये समझते थे कि चीज उनके हाथों से कभी भी जा सकता है, इसीलिए वो उस पर हमेशा नजर रखते थे। इस घटना के जरिए लेखक बताना चाहते हैं कि हमें भी स्निफ और स्करी की तरह सफलता पर घमंड न करते हुए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि कहीं हमारे हाथ से हमारी सफलता ना फिसल जाए। इसीलिए वो उस पर हमेशा नजर रखते थे। तो इस घटना के जरिए लेखक बताना चाहते हैं कि हमें भी स्निफ और स्करी की तरह सफलता पर घमंड ना करते हुए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि कहीं हमारे हाथ से हमारी सफलता ना फिसल जाए। तीसरा लेसन, अगर आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा तो रास्ते में आने वाले बदलावों और कठिनाइयों से आप आसानी से निपट सकते हैं। लेखक की कहानी में जब हेम और हाव चीज को ढूंढते हुए भूल भुलैया के सेक्शन सी में पहुंचते हैं तो उसे खाली देख करके उन्हें बहुत निराशा होती है। बहुत भूखे होने के बावजूद भी वो नए रास्तों पर चीज खोजने में डरते हैं। ठीक इसी तरह असल जिंदगी में भी हम बदलाव से डरते हुए कोई भी नया कदम नहीं उठा पाते। लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, सफलता पाना मुमकिन नहीं होगा। सोचिए कि अगर आपका प्यार आपको अकेला छोड़ गया हो या किसी चोट के कारण आप अपना फेवरेट खेल नहीं खेल पा रहे हो, तो आपके जीवन का वो खालीपन भरना बहुत मुश्किल होगा, है ना? लेकिन ये मुश्किल तभी तक ही है जब तक हम इसे स्वीकार करके जीवन में आगे नहीं बढ़ते।
लेखक की कहानी के अंत में भी हेम ने अपने डर के ऊपर जीत पाने के लिए बस अपनी भूख और चीज को प्राप्त करने के लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उसे अपने डर को भूलकर चीज को पाने की तमन्ना में आगे बढ़ते रहने का साहस मिला। इसी तरह अगर हमें भी जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है तो रास्ते में आने वाली कठिन परिस्थितियों और बदलावों के बारे में न सोचते हुए बस अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह भर जाएगा जो आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा। चौथा लेसन, नए रास्तों पे चलने की हिम्मत रखें और देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर हाव उसे पाने के लिए आगे बढ़ता गया, जबकि हेम आने वाले खतरों से डरा हुआ, भूखा प्यासा वहीं पर रुका रहा। अपने सफर के दौरान हाव को बहुत से नए नए एक्सपीरियंस मिले, जिसने उसके साहस और उत्साह को और भी बढ़ा दिया और उसे ये एहसास हुआ कि सफर पे चलने का डर तब तक ही होता है जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते, उसके बाद सब आसान लगने लगता है। इस कहानी के हेम की तरह हम भी जीवन में आने वाले बदलावों से जितना डरते रहेंगे उतनी ही सफलता की राह हमसे दूर होती जाएगी। इसके विपरीत अगर हम हाव की तरह हिम्मत रखकर पहला कदम उठा लेंगे तो सफलता खुद ब खुद ही आपको मिल जाएगी। पांचवा लेसन, इस चीज की खोज की रोचक कहानी से मिले लेसन को अपने जीवन में इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी को आप अपने बिजनेस और जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतना ही करना है कि अपनी टीम को स्ने फिस्करी और हेम हाव की इस कहानी को सुनाइए, ताकि बदलावों के प्रति उनका नजरिया बदल जाए और उनकी सोच ज्यादा रचनात्मक हो जाए, जिससे यकीनन आपकी कंपनी को फायदा होगा। आप अपने एम्प्लॉइज से पूछिए कि वो किस कैरेक्टर के साथ खुद को रिलेट करते हैं। जो आपकी कंपनी के स्निफ है वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में आने वाले बदलावों को आसानी से समझकर आपकी कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो एम्प्लॉइज स्करी की तरह है, वो चीजों को समय पर पूरा करने में विश्वास करते हैं। इन एम्प्लॉइज को आप एक्शन टेकिंग टीम में रख सकते हैं, जो कि आपके हर काम को पूरा करके आपकी कंपनी की तरक्की में मदद करेंगे। जबकि हेम जैसे लोग आपकी कंपनी में आए बदलावों से डर करके आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपको जरूरत है अपनी कंपनी के हेम को ढूंढ करके उन पर मेहनत करने की, ताकि वो हाव बनकर किसी भी बदलाव का सामना कर सके। तो अंत में लेखक कहते हैं कि हम सबको इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आइडिया आज काम कर रहा है जरूरी नहीं है कि कल भी करेगा। जो आज अच्छा है जरूरी नहीं कि कल भी रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने दिल और दिमाग के दरवाजों को खोलकर अपने आसपास की दुनिया में आए बदलावों के अनुसार ढल जाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। इसीलिए याद रखिए कि चाहे कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, हमें हमेशा नई चुनौतियों और नए मौकों की तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। इस किताब का मेन मैसेज ये है कि जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वो ये है कि बदलाव ईश्वर का एक नियम है और वो होकर रहता है। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को इतना बुलंद और चौकस बना ले कि जीवन में आने वाले किसी भी बदलाव से हम ना डरे, बल्कि उसका सामना करें।